किस ढंग से कनेक्ट कर रहे हैं? राजीव जी, जो राहुल गांधी की यात्रा है, इससे केवल ये गुजरात के चुनाव से या हिमाचल प्रदेश के चुनाव से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बड़े निहितार्थ हैं। यह वास्तव में भारत के लोकतंत्र के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल जिस तरह से जनता से सीधे जुड़ रहे हैं और पूरे भारत को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कन्याकुमारी से चले हैं कश्मीर में, यह यात्रा खत्म होगी। पूरे भारत के लोगों से, अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग वर्ग से जुड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी का जो देखने समझने का जो विजन है व्यापक होते जा रहा है। प्रतिदिन उनकी यात्रा में जिस तरह से उनके अंदर निखार आ रहा है वो हम देख रहे हैं। पहली चीज, इसके जो असली जो परिणाम तो हमें 2024 में दिखेंगे, अगर चुनाव के संदर्भ में मैं बात करूं तो। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी जिस तरह से जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, मीनू जी भी कह रही थी, हमारे यहाँ नेता और अभिनेता ये दो जो सीधे मास से जुड़ते हैं। तो अभिनेता में तो नेता छुपा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि नेता जो है अभिनेता से बेहतर अभिनय करने लगे हैं। तो राहुल गांधी को जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ वो करते हैं उसमें अभिनय कहीं नहीं होता। राजीव जी एकदम सहज भाव में मिलते हैं, रत्ती भर अभिनय नहीं है। और इस तरह के नेता देखने के लिए भारत की जनता धीरे धीरे तरस गई थी, जो सीधे उनसे जुड़े। तो ये एक बड़ी चीज है। अब गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में ये जो आप पार्टी है, निश्चित रूप से यह कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। 2017 में भी कांग्रेस लगभग विजयश्री का वर्ण कर चुकी थी, क्योंकि आप हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश तीनों ने जो मुहिम खड़ी की थी, पाटीदार का जो बहुत बड़ा वोट बैंक है वो नाराज था। जीएसटी भी 3-4 महीने पहले लागू हुई थी, तो व्यापारी वर्ग भी नाराज था। तो क्लियर कट गुजरात में लग रहा था कि हाँ भाई इस बार कांग्रेस आएगी। लेकिन एंड टाइम में आपने जिक्र भी किया शुरुआत में, जिस तरह से ये लोग मुद्दों पे बात नहीं करते और कोई एक बात पकड़ के उसको तिल का ताड़ बनाते हैं, और सांप को कब रस्सी बना दे ये जादूगर। तो ये सांप को रस्सी न बना पाए इस चुनाव में, ये कांग्रेस को देखना समझना होगा कि वो ताक में बैठे हैं। लेकिन यदि हम बात करें वर्तमान हालात की, तो वर्तमान हालात में जो गुजरात की जनता है वो नरेंद्र मोदी जी की इस गर्वोक्ति की कि गुजरात को मैंने बनाया है, इसको किस तरह से लेती है, मोरवी कांड को किस तरह से लेती है। और लगातार जिस तरह से गुजरात में हम देख रहे हैं कि चरणपाद का सरकार चल रही है और पूरी तरह से वहां एक गुट विशेष का ही राज्य है, तो इसे किस तरह से देखती है ये देखना है। लेकिन हाँ, ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, ये कांग्रेस का जो अंतिम छोर पे खड़ा कार्यकर्ता है उसे रिचार्ज कर रही है। चाहे वो यात्रा मालेगांव में आज है, लेकिन जो कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी भी प्रदेश का है वो टकटकी लगा के देख रहा है और उसमें एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह कांग्रेस के दूरगामी सेहत के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा है। धरती से आधार से कट गए थे। और एक बात और जनता देख समझ रही है कि एक इतने अच्छे आदमी को, एक ठीक ठाक आदमी को किस तरह से ये पंचतंत्र की कथा के भांति पंडित जी के कंधे पे बकरी नहीं कुत्ता है, यह बार बार दोहरा के साबित करने की जो कोशिश करते थे, पंडित जी को बेवकूफ बनाते थे। तो जनता को आप पंडित जी समझ लीजिए, जनता को बार बार बेवकूफ बनाते रहे हैं। कभी राहुल गांधी को पप्पू कहा, कभी कुछ कहा, कभी युवराज कहा, लेकिन जब सड़कों पे आके राहुल गांधी खड़े हो गए और जनता के साथ जिस तरह से वो कनेक्ट दिख रहा है, तो उन्होंने साबित किया कि जिस तरह से लोग झूठ बोलते आए हैं, इनकी बाकी बातों में भी कितना झूठ होगा। जब एक तो ये जो चीज है, ये राजनीति में जो मोह भंग की स्थिति है, जो भाजपा के जो कार्यकर्ता और मतदाता हैं, दोनों में एक मोह भंग की स्थिति भी देख रहे हैं हम। वाइस वर्षा, हम केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारे एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए राजीव जी एक बहुत शुभ लक्षण है ये। मैं इसे इसी नजरिए से देखता हूं। राज्य के चुनाव जरूरी नहीं कि राहुल गांधी की पदयात्रा अगर गुजरात में मत
नहीं आता तो मत इनकी जो राहुल गांधी की यात्रा को मैं नहीं मानता कि पास फेल उससे तय किया जाए राज्यों के चुनाव से। मेरा मानना है कि कांग्रेस को रिफॉर्म करने में और लोकतंत्र को रिफॉर्म करने में यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण